नमस्कार, आपका स्वागत है नो यू चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक गूढ़ और भावनात्मक कहानी, ईश्वरीय न्याय का ऑडियो बुक समरी। यह कहानी 4 भागों में प्रस्तुत की जाएगी और आज हम सुनेंगे इसका पहला भाग, जो एक सामाजिक यथार्थ, नैतिक द्वंद्व और मानवीय भावनाओं की गहराई से ओतप्रोत है। कहानी की शुरुआत कानपुर जिले में एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य जमींदार थे, पंडित भृगुदत्त। उनके विश्वास पात्र कारिंदा थे मुंशी सत्यनारायण, जो बेहद ईमानदार, स्वामी भक्त और चरित्रवान माने जाते थे। जमींदारी के सारे लेन देन, लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का हिसाब किताब, सब कुछ मुंशी सत्यनारायण के जिम्मे था। परंतु कभी उनके व्यवहार पर शक करने का मौका किसी को न मिला। पंडित भृगुदत्त और मुंशी सत्यनारायण के बीच ऐसा विश्वास था कि जमींदार साहब ने खुद ही हिसाब किताब देखना छोड़ दिया था। कुंभ स्नान की त्रासदी। एक दिन पंडित जी प्रयागराज के कुंभ स्नान को गए, लेकिन वहां से कभी लौटे नहीं। न किसी ने उन्हें गिरते हुए देखा, न ही कोई अंतिम दर्शन कर पाया। बस एक गहरी पीड़ा, एक अनसुलझा रहस्य, और रह गईं पीछे उनकी विधवा भानु कुंवरी और 2 नन्हे बच्चे। अब रियासत का भार पूरी तरह मुंशी सत्यनारायण पर आ गया। भानु कुंवरी का आग्रह। विधवा भानु कुंवरी ने रोते हुए मुंशी जी से कहा, लाला, अब इस नैया को तुम ही पार लगाओगे। खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूं। मुंशी जी ने भावुक होकर उत्तर दिया, भाभी, भैया के जाने से मेरे तो भाग्य ही फूट गए। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूं और उनकी ही चाकरी में मरूंगा भी। रियासत की देखरेख। इस वचनबद्धता के बाद मुंशी सत्यनारायण ने वर्षों तक जमींदारी को ईमानदारी से संभाला। वे न केवल योग्य थे, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यंत कुशल निकले। उनका नाम पूरे जिले में आदर से लिया जाने लगा। लोग उन्हें ही वास्तविक जमींदार मानने लगे। ईमान पर मंडराता खतरा। लेकिन भानु कुंवरी पंडित भृगुदत्त जैसी सतर्क नहीं थीं। उन्हें हिसाब किताब में कोई रुचि नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि ईमान के सबसे बड़े शत्रु अवसर और लालच धीरे धीरे मुंशी सत्यनारायण के भीतर घर करने लगे। गांव की खरीदारी। एक दिन मुंशी जी को पता चला कि गंगा किनारे एक उपजाऊ गांव बिक रहा है, जिसके जमींदार ठाकुर साहब आर्थिक संकट में थे। उन्होंने बिना विलंब किए गांव की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। पैसे भानु कुंवरी के थे, पर कागजात उनके नाम पर बने। यद्यपि उस समय उनका मन कपट से मुक्त था, पर समय के साथ गांव के आय व्यय का हिसाब उन्होंने अलग रखना शुरू कर दिया। भानु कुंवरी की शंका। भानु कुंवरी को इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था, पर अन्य कारिंदों की बातचीत सुनकर उन्हें शंका होने लगी। मन ही मन उन्हें संदेह होने लगा कि मुंशी जी कहीं विश्वासघात तो नहीं कर रहे। कपट का बीज वृक्ष बन गया। वर्षों बीत गए और धीरे धीरे कपट का बीज वृक्ष बन गया। मुंशी जी अब मान बैठे कि गांव उनके ही अधिकार में है। हाँ, उन्होंने माना कि वे कुछ रुपये के ऋणी हैं, पर गांव पर उनका ही हक से। भानु कुंवरी को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने चालाकी से एक दिन पूछा, लाला जी, बड़गद के मंदिर का काम कब से लगवाएंगे? सच का सामना। मुंशी जी ने जवाब दिया कि मंदिर के लिए भूमि नहीं मिल रही। भानु कुंवरी ने बात को बढ़ाते हुए कहा, 8 साल हो गए, आपने गांव का कभी जिक्र तक नहीं किया। इस सवाल ने मुंशी जी को चौंका दिया। उन्होंने उत्तर दिया, आपसे इसका कोई संबंध नहीं था, इसलिए कष्ट देना उचित नहीं समझा। टूटता भरोसा। भानु कुंवरी आहत हो गईं और गुस्से में कहा, गांव आपने मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपये मेरे थे, खर्चा मेरा था, फिर यह मेरे अधिकार में क्यों नहीं है? मुंशी जी ने बचाव करते हुए कहा, गांव मेरे नाम से है और मैं आपकी रकम का देनदार हूं। भानु कुंवरी का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उन्होंने चेतावनी दी, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। पाप से किसी का भला नहीं होता। आप सोचते हैं कि बच्चे अनाथ हैं तो उनकी संपत्ति हजम कर लेंगे।
मैं आपके घर की ईंट तक बिकवा दूंगी। टकराव की शुरुआत मुंशी जी हतप्रभ रह गए। वे अपने दफ्तर भागे और कागजों की जांच करने लगे, पर भानु कुंवरी वहीं आ धमकी और गरज कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। सत्यनारायण ने वर्षों की निष्ठा और विश्वास को ताक पर रखकर अपने स्वार्थ की आग में न्याय और धर्म को भस्म करने का निर्णय लिया। लेकिन कहानी यहीं थमी नहीं थी। अब आरंभ होता है उस न्याय का दूसरा अध्याय, जहां आत्मा और अहंकार आमने सामने खड़े हैं। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। भानु कुंवरी का यह क्रोधाग्नि से जलता हुआ वाक्य जैसे सत्यनारायण के अंतर्मन को चीर गया। मुंशी जी कागजों को काट छांट कर मामला निपटाना चाहते थे, लेकिन विवश हो गए। वह खजाने की कुंजी जमीन पर फेंक देते हैं, बही खाते पटकते हैं और हवा की तरह सन्नाटा बनकर बाहर निकल जाते हैं। सत्यनारायण ने छल करना चाहा, पर छल की कला ना जान पाए। दूसरे कारिंदों को जैसे अवसर ही मिल गया। वे सब सत्यनारायण के विरोध में खड़े हो गए। भानु कुंवरी के पास आकर उन्होंने आग में तेल डालना शुरू कर दिया। अब पूरे गांव में चर्चा होने लगी। मुंशी सत्यनारायण ने मालिक के साथ विश्वासघात किया है। दोनों पक्ष अब अदालत की ओर बढ़ चले। एक ओर थी न्याय की देह और दूसरी ओर उसकी आत्मा। प्रकृति ने पुरुष को ललकारा था। भानु कुंवरी ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन होगा? छक्कन लाल ने तुरंत मेहर बाबू का नाम लिया। सरकार, मेहर बाबू की आजकल बहुत चलती है। हाकिम की कलम पकड़ लेते हैं और जब बोलते हैं तो जैसे मोटर कार छूट जाती है। लेकिन भानु कुंवरी ने समझदारी दिखाई। पहले सेठ जी से पूछना चाहिए, उन्होंने दृढ़ता से कहा। छक्कन लाल अपनी किस्मत को कोसते हुए सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी वही बुजुर्ग जो पंडित भृगुदत्त के जमाने से कानून के काम देखते आ रहे थे, मामले को सुनते ही सन्न रह गए। भानु कुंवरी उनके पास पहुंची, रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। अपने दोनों बच्चों को सामने खड़ा करके बोली, इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूं। सेठ जी ने सुलह का सुझाव दिया, लेकिन भानु कुंवरी ने दो टूक कहा। अन्याय के साथ सुलह नहीं हो सकती। वो दृढ़ थीं, निडर थीं और अपनी संतानों के लिए न्याय की जंग लड़ने को तैयार थीं। सेठ जी को समझ आ गया, अब समझाने से कुछ नहीं होगा। कागजात देखे गए और मुकदमा दायर करने की तैयारी शुरू हुई। उधर मुंशी सत्यनारायण लाल पीले हो चुके थे। घर पहुंचे तो बेचैनी इस कदर थी कि बेटे की मिठाई मांगने पर उसे पीट दिया। स्त्री पर भी बरस पड़े। वृद्ध मां को भी नहीं बख्शा। फिर बाहर निकलकर सोचने लगे, मैं कितना मूर्ख हूं। सालों तक सब कागज मेरे हाथ में थे, चाहता तो कुछ भी कर सकता था, पर अब तो सिर पर आफत है। उन्हें अब एक ही उपाय सूझा, किसी तरह इन कागजों को गायब कर देना होगा। उन्होंने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान होगा? नहीं, चोरी करना साहस का काम है, और उनके पास वो साहस नहीं था। फिर दिमाग में आया, क्यों न दफ्तर में आग लगा दूं, पर वह भी आसान नहीं था। अगर आग लगाई और पकड़े गए तो पूरी जिंदगी जेल की सलाखों में कटेगी। इस मानसिक खींचतान के बीच उनका मन पक्का हो चुका था। चाहे जैसे हो, कागज अपने हाथ में लाने ही होंगे। रात के 10 बजे मुंशी सत्यनारायण चुपचाप कुंजियों का गुच्छा कमर में दबाए बाहर निकलते हैं। द्वार पर पड़ा पुआल देखकर घबरा जाते हैं। कोई छिपा तो नहीं। सड़क सुनसान थी। दुकानों के शटर बंद, गायें जुगाली कर रही थीं, हलवाइयों की दुकानें आधी खुली थीं। सब कुछ सामान्य, फिर भी हर छाया डरावनी लग रही थी। एक बग्घी दिखाई दी सेठ जी की, जिसमें वे हजारों बार बैठ चुके थे, लेकिन आज वही बग्घी यमराज सी प्रतीत हो रही थी। वह एक खाली दुकान में चढ़ गए और तब तक वहीं छिपे रहे जब तक बग्घी गुजर न गई। किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं, पर उनका मन डर से कांप रहा था। सच है, पाप का बोझ केवल शरीर नहीं, आत्मा पर भी भारी होता है। मुंशी सत्यनारायण अब किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक डरे हुए अपराधी की तरह अपने ही शहर में छिपते फिर रहे थे। जब मनुष्य का विवेक अंधकार में डूब जाए, तब वह पाप की गठरी को पुण्य समझने लगता है।
मुंशी सत्यनारायण ने जैसे ही जरूरी कागजात समेटे, उन्होंने सारी बहियों को बांधकर एक गठरी बनाई और उसे सिर पर रख बाण की गति से कमरे से बाहर निकल पड़े। उस पाप की गठरी को लादे वे अंधेरी गली में ऐसे गुम हुए मानो अंधकार स्वयं उन्हें निगल गया हो। गलियां संकरी थीं, बदबूदार और कीचड़ से भरी हुईं। उनके नंगे पैर स्वार्थ, लोभ और कपट का भार उठाए आगे बढ़ते रहे, मानो पापमयी आत्मा नरक की नालियों में बहती चली जा रही हो। बहुत दूर तक चलने के बाद वे गंगा किनारे पहुंचे। जैसे कलुषित हृदय में धर्म का एक हल्का प्रकाश टिमटिमाता है, वैसे ही गंगा की काली सतह पर तारे झिलमिला रहे थे। तट पर कुछ साधु धुनी रमाए बैठे थे। ज्ञान की ज्वाला मन के भीतर नहीं, बाहर धधक रही थी। मुंशी जी ने धीरे से अपना गठरी उतारी और फिर उसे चादर में बांधकर बलपूर्वक नदी की लहरों में फेंक दिया। लहरों ने हलचल मचाई और फिर गहन सन्नाटा छा गया। मुंशी सत्यनारायण के घर में 2 स्त्रियां थीं, एक उनकी बूढ़ी माता और दूसरी उनकी पत्नी, दोनों अशिक्षित, जीवन की कठोरता को सहने वाली और अपने अधिकारों से पूर्णतः अनजान। वे ना बॉडी पहनती थीं, ना हेयर पिन जानती थीं। साबुन क्या होता है उन्हें भी न पता था। रोटियां अपने हाथों से बना लेती थीं, कंजूसी के मारे दाल मोठ ही खाते। समोसे और मिठाइयां उनके लिए विलास की वस्तुएं थीं। माता हमेशा सादगी में मगन रहती, बहू भी बिल्कुल मिट्टी की तरह विनम्र। लेकिन आज सत्यनारायण की आत्मा में जो कुछ पल रहा था, वह न इन स्त्रियों को समझ आता था, न वह स्वयं समझना चाहता था। मुंशी जी ने थके हुए स्वर में कहा, अम्मू, अब क्या होगा? भानु कुंवरी ने मुझे जवाब दे दिया है। माता चौंक उठी। जवाब दे दिया? लेकिन क्यों? भानु कुंवरी का मिजाज तो ऐसा न था। बस, बात कुछ खास नहीं थी। मैंने जो गांव अपने नाम से लिया था, उसे अब पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया। कल जब साफ साफ बात हुई, मैंने कह दिया, गांव मेरा है। उसी वक्त उन्होंने मुझे निकाल दिया और कहा, मैं तुमसे लड़कर वो गांव ले लूंगी। माता गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन बेटा, वो गांव तो तुमने उन्हीं के रुपए से उन्हीं के लिए लिया था, तब लिया था। अब मैं क्यों छोड़ूं इतना मालदार गांव? उनका कुछ नहीं कर सकती, मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती। माता की आंखों में आंसू भर आए। बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी। जिसके घर खाया, पिया, पला बढ़ा, आज उसी से दगा। ये अबजस मत लो बेटा, हराम की कौड़ी कभी फलती नहीं। मुंशी ने झल्लाकर कहा, अम्मा, अगर लोग धर्म की बातें मानने लगें तो कोई काम ही ना हो। मैंने इतने वर्षों तक उनके लिए सब किया, अब मेरी भी बारी है। मैंने जो कुछ किया है अपने बच्चों के लिए किया है। अब मैं खुद खाऊंगा, मेरे बाद मेरे बच्चे उड़ाएंगे। माता की आंखें छलछला उठीं। उन्होंने कहा, तो बेटा, तू अब इस घर में अधर्म को लाएगा? पत्नी बोली, हमें ऐसा धन नहीं चाहिए, हम दाल रोटी में खुश हैं। अगर तुम ये सब करना चाहते हो तो मुझे मेरे मायके भेज दो। मैं अपने बच्चों के साथ इस घर में नहीं रह सकती। मुंशी ने चिढ़कर कहा, तुम लोगों की अक्ल तो ठिकाने नहीं रही। हजारों अफसर रिश्वत लेते हैं, ऐश करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। अधर्म मुझे क्यों खा जाएगा? प्रातः जब दफ्तर खुला तो देखा गया कि सारे कागजात गायब थे। मुंशी छक्कन लाल बौखलाए हुए घर आए और भानु कुंवरी से पूछा, क्या आपने कागजात उठवा लिए हैं? भानु कुंवरी बोली, मुझे क्या पता, आपने जहां रखे होंगे वहीं होंगे। घर में हड़कंप मच गया। पहरेदारों पर शंका की गई। भानु कुंवरी को शक हुआ कि यह काम मुंशी सत्यनारायण का है, लेकिन छक्कन लाल की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं था। पुलिस में रिपोर्ट हुई। एक ऊंझा को बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका। ऊंझा बोला, यह काम किसी पुराने बैरी का है, किसी घर के भेदी ने यह हरकत की है। इस अनिश्चितता ने केस की नींव हिला दी थी। अब प्रश्न यह था, मुकदमा चलेगा कैसे? सबूत ही नहीं बचे थे। मगर भानु कुंवरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने लखनऊ और इलाहाबाद से 2 होशियार बैरिस्टर बुलवाए। मुकदमा शुरू हुआ और पूरे शहर में सनसनी फैल गई। हजारों की भीड़ अदालत में जमा होती। लोगों का आकर्षण भानु कुंवरी के प्रति था, जो पर्दे की ओट में बैठकर
अदालती कार्रवाई देखा करती थीं, क्योंकि अब उन्हें अपने नौकरों पर तनिक भी भरोसा नहीं रहा था। वादी पक्ष के बैरिस्टर ने बेहद भावुक और प्रखर भाषण दिया। उसने सत्यनारायण के स्वार्थ, कुटिलता और विश्वासघात को ऐसे चित्रित किया कि जनता उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखने लगी। उन्होंने कहा, यह मनुष्य नहीं, नरपशु है। इसने जो छल किया है वह इस युग का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसने एक निरीह धर्मनिष्ठ महिला को धोखा दिया। यह आदमी नकली मोतियों का हार है, जिसने विश्वास की आड़ लेकर विश्वासघात किया। बैरिस्टर के शब्द अदालत में गूंजते रहे। क्या होगा सत्यनारायण का? क्या न्याय मिलेगा भानुकुंवरी को? क्या समाज में अधर्म की हार होगी या स्वार्थ की जीत? आखिरकार 8 वर्षों की निरंतर सेवा, समर्पण और ईमानदारी के बाद आज सत्यनारायण को जो फल मिला वो न सिर्फ दुखद था, बल्कि बेहद हृदय विदारक भी। उन्होंने तन मन धन से अपने स्वामी और उसकी संतान की सेवा की, अपनी सारी शक्ति समर्पित कर दी, लेकिन अंत में परिणाम अपमान, निंदा और लोक लज्जा। इसमें भानुकुंवरी का दोष नहीं था। वे अपने आप में गुणों की खान थीं, लेकिन अपनी जाति की कुछ दुर्बलताएं उनके भीतर भी मौजूद थीं। सत्यनारायण ईमानदार थे और ईमानदारी का स्वभाव होता है साफ गोई। वह अपनी बातों में कभी नमक मिर्च नहीं लगाते। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उनके मुलायम बोलने वाले मातहतों ने ही उनके खिलाफ आरोप लगाए। बस यहीं से उस सच्चे इंसान की लड़ाई शुरू हुई। भानुकुंवरी खुद अदालत में उपस्थित थीं और उनसे पूछा गया, क्या 8 वर्षों की इस लंबी अवधि में कभी गांव की संपत्ति, नुकसान या मुनाफे की कोई चर्चा उनसे की गई? उत्तर, एक मौन था। सत्यनारायण सोचते हैं, अगर मैं एक सरकारी अफसर हूं तो क्या मैं अपनी पत्नी के सामने दफ्तर के लेन देन की बातें करूंगा? अगर ऐसा करूंगा तो शायद मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े और कुछ दिन बरेली की मेहमान नवाजी भी झेलनी पड़े। गांव से जिनका कोई लेना देना नहीं, उनसे उसकी चर्चा क्यों होती? गवाह पेश हुए, जमींदार, आसपास के प्रतिष्ठित लोग, सभी ने सत्यनारायण के पक्ष में गवाही दी। अदालत का समय समाप्त हुआ। फैसला 1 सप्ताह में सुनाया जाना था। सत्यनारायण अब निश्चिंत थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अब जीत निश्चित है, लेकिन जीत के बावजूद एक अजीब सी बेचैनी, एक ग्लानि, एक आत्मग्लानि उनके भीतर गूंज रही थी। अब वे उन नगर के सम्मानित व्यक्तियों की आंखों में आंख डालकर नहीं देख पाते थे। बाजार में निकलते तो दुकानदारों में कानाफूसी शुरू हो जाती। लोग अब उन्हें उसी नजर से नहीं देखते थे जैसी पहले आदर से देखा करते थे। जो लोग उन्हें विवेकशील, सच्चरित्र समझते थे, अब उनकी नजरों में वे स्वार्थी, कपटी, दगाबाज बन चुके थे। यह सिर्फ समाज की बात नहीं थी, उनका अपना घर। बूढ़ी मां ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। पत्नी बार बार कह रही थी, अपने प्यारे बच्चों पर दया करो, अगर यह कर्म फल देना ही है तो पहले मुझे विष दे दो। फैसले से 1 दिन पहले चारों ओर कानाफूसी हो रही थी। लाला बाबू ने तो छल से पंडिताइन का सब कुछ हड़प लिया। बाजार की औरतें जो पहले आदर करती थीं, अब उनका मजाक बना रही थीं। पत्नी लज्जित थी। एक स्त्री जो अपमान सह नहीं सकती, सिर झुकाए बोली, बुआ कह रही थी, सब कह रहे हैं कि तुमने छल किया। सत्यनारायण सुनते रहे, चुपचाप। आत्मा लज्जा से पिघल गई। उन्होंने सोचा था सब कुछ गुप्त रहेगा, कोई नहीं जानेगा, लेकिन सच्चाई को भला कौन छिपा पाया है? उनकी संपत्ति बढ़ेगी, नाम होगा, मगर सम्मान, वह सम्मान जिसकी खातिर उन्होंने जीवन जिया, वो अब धूल में मिल चुका था। वो सोचते रहे, अब क्या करूंगा मैं इस धन का, जब समाज में, अपने घर में, अपनी आत्मा में मैं नीच बन चुका हूं। काश मैं भानुकुंवरी के चरणों में गिरकर उनसे निवेदन करता, ये मुकदमा वापस ले लो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उधर भानुकुंवरी को भी विश्वास हो गया। गांव गया, बेचारी सारी रात जागती रही, बस एक ही बात मन में, हाय पापी, मेरे 5,000 का माल लेकर जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। न्याय भी अंधा हो गया है। लेकिन फिर एक अजीब संतोष, वो गांव तो ले गया, लेकिन अब वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। फैसले का दिन आ गया। इजलास खचाखच भरी हुई थी। जज साहब आए,
और फिर निर्णय दिया, मुद्दई का दावा खारिज, दोनों पक्ष अपना खर्च खुद उठाएं। लोगों में खलबली मच गई, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। तभी भानुकुंवरी घूंघट निकाले इजलास में आईं। भीड़ में खामोशी छा गई। उन्होंने कंपित स्वर में कहा, सरकार, यदि आज्ञा हो तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। ये अंत है एक न्याय की यात्रा का, जिसमें न्याय मिला, लेकिन कीमत थी आत्मा की, मान की और इंसानियत की। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।